हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਡੀਅਮ ਫਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨੀਤੂ ਸਿੰਘ ਮੈਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਰਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ 154 ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਪੇਜ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਤੂ ਸਿੰਘ ਮੈਮ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਈਡੀਅਮ ਫਰੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਹੈ 130 ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਨ ਦਾ ਫਲੇਮ ਮਤਲਬ ਬੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾਤਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਹੋਰ ਭੜਕ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਨ ਦਾ ਫਲੇਮ ਮਤਲਬ ਬੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਊ ਐਂਡ ਫਾਰ ਬਿਟਵੀਨ ਬਹੁਤ ਕਮ। ਦ ਹਾਊਸਿਸ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਮੋਟ ਵਿਲੇਜ ਆਰ ਫਿਊ ਐਂਡ ਫਾਰ ਅਵੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਾਈਟ ਟੂ ਦ ਫਿਨਿਸ਼, ਟੂ ਫਾਈਟ ਟੂ ਦ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਫਿਨਿਸ਼ ਤੱਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਫਿਸ਼ ਇਨ ਟਰਬਲਡ ਵਾਟਰ, ਟੂ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅਦਰ, ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਰਬਲ ਵਾਟਰ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਫਿਟ ਟੂ ਹੋਲਡ ਅ ਕੈਂਡਲ ਟੂ, ਬਰਾਬਰੀ ਕਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਂਡਲ ਫੜ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਮਾਈਜ਼ਰ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਟ ਟੂ ਹੋਲਡ ਅ ਕੈਂਡਲ ਟੂ ਸੱਚ ਅ ਲੈਵਿਸ਼ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਲੈਸ਼ ਇਨ ਅ ਪੈਨ ਮਤਲਬ ਸਮਥਿੰਗ ਔਰ ਸਮਵਨ ਦੈਟ ਬਿਕਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੁਇਕਲੀ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਰਿਪੀਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਲੈਸ਼ ਇਨ ਅ ਪੈਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਇਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਫਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਮਾਂਸ ਕਾ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੀ ਕੱਟੜ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕੈੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ नेचर और फिजिकल एग्जिस्टेंस टुगेदर विद इट्स वीकनेस सब्सटेंस एंड डेप्थ इन आर्टिस्टिक पोटियार्कल, किसी कला में पाई जाने वाली गहराई। ठीक है, कि मतलब फ्लैश एंड ब्लड, दीज प्रॉब्लम्स आर टू हैवी फॉर mere fresh and blood to handle, for me टू हैवी फॉर मी टू फॉर मी फ्रैश एंड ब्लड टू हैंडल। ठीक है, मतलब बड़ियाँ ही औखियाँ सी, मतलब औखा जिहा बंदा, कैड़ा बंदा। फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब बेकार की कोशिश करना, मतलब पहला ही मरे हुए घोड़े नूं होर मारी जाना, बेकार की कोशिश। फ्लाई इन द फेस ऑफ अवज्ञा करना, साहस से सामना करना। फ्लाई इन द फेस ऑफ द theory about the existence of heaven and hell flies in the face of all logic and common sense। ठीक है, मतलब सामना करना, अवज्ञा करना। फ्लाई इनटू अ पैशन क्रोधित होना। टू बी इन रेज्ड, ठीक है, रेज का मतलब ही गुस्सा होता। टू बी इन रेज्ड, ही फ्लाइज इनटू अ पैशन विद सेकेंड्स इफ समवन इग्नोर हिज इंस्ट्रक्शन, का मतलब वो बड़ा ही गुस्से हो जाता है अगर वो कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मानता। फ्लाई इनटू अ पैशन। फूल्स इरेंड निष्फल कार्य, मैनी प्रोजेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वर फूल्स इरेंड्स। ठीक है, मतलब कुछ मिलिया नहीं उसको, निष्फल है। फूल्स इरेंड। फुट द बिल खर्च बहन करना, बड़ा ही खर्चा होगा। यू हैव ऑर्डर्ड दीज टेस्टी पिज़्ज़ाज, नाउ यू विल हैव टू फुट द बिल। ठीक है, फॉर गुड फॉर एवर हमेशा के लिए। ही एजुकेटेड हिज सन एंड सेंट हिम टू अमेरिका फॉर गुड, अच्छे के लिए, मतलब हमेशा के लिए। फॉर द रेनी डेज मतलब रेनी डेज मतलब जो मीह पैंदा, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है, मतलब एमरजेंसी। फूल प्ले का मतलब है ट्रैचरी, मतलब धोखाधड़ी। फूल प्ले डिस्ट्रॉय द फन ऑफ लाइफ। ठीक है, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। फ्रेंच लीव बिना सूचना के अनुपस्थित होना। इफ़ यू टेक फ्रेंच लीव यू विल बी फाइंड। ठीक है, अचानक ही मतलब गायब हो जाना, दस्या भी नहीं है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वनस हार्ट मतलब अंतर मन से, बहुत ही सिंसियरली। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ वनस हार्ट। गेन ग्राउंड मतलब तरक्की करना। गेन ग्राउंड का मतलब तरक्की करना। फ्रॉम द बॉटम इज हार्ट ऑफ वनस हार्ट मतलब वेरी सिंसियरली, मन से। गेन ग्राउंड हो गया। जेंटलमैन एट लार्ज वेल्दी मैन विद मैन ऑन हिज हैंड्स, धनी व्यक्ति जिसके पास समय की कमी ना हो। ही इज़ जेंटलमैन एट लार्ज द ओनली सन ऑफ रिच फादर, मतलब वेल्दी मैन विद टाइम ऑन हिज हैंड्स, मतलब बड़ा ही वेल्दी मैन है। डबल एज्ड स्वॉर्ड मतलब दोनों पासे ही स्वॉर्ड दे वो लगी हुई है मारन वास्ते। एक्ट दैट विल हार्म वन सेल्फ एज वेल एज अदर मतलब वो चीज़ जो
ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਮ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਆਊਟ, ਲੈਕਿੰਗ ਫੰਡਸ, मतलब किसी फंड का कम हो जाना। ही वॉज डाउन एंड आउट वैन हिज फैक्ट्री वॉज बर्न टू द ग्राउंड, मतलब डाउन एंड आउट हो गया, मतलब बड़ा ही रिसोर्सिस खत्म हो गए, ठीक है। डाउन एंड आउट। डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब है शी वॉज डाउन इन द माउथ वैन शी सॉ हर हस्बैंड्स डेड बॉडी, मतलब बड़ा ही दुख और निराशा। डाउन इन द माउथ। ड्रैकोनियन लॉ, ड्रैकोनियन लॉ मतलब अत्यंत क्रूर कानून, बड़ा ही एक्सट्रीमली सिवियर लॉ है। देर इज़ अ स्टिल मैनी ड्रैकोनियन लॉज इन सम कंट्रीज। ड्रॉ द लॉन्ग बो, मतलब लंबी कहानियाँ बनाना या बढ़ा चढ़ा कर कुछ बताना, ठीक है। ड्रॉ द लॉन्ग बो, ठीक है, मतलब खिंचना, बो ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ खिंचते ਹੁੰਦੇ ना, तो मतलब लंबी कहानियाँ बनाना। ड्रॉन बैटल और या फिर मैच, ड्रॉन बैटल या मैच का मतलब है बराबर की बाजी होना। द ड्रॉन बैटल क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट टिल द लास्ट बॉल, मतलब बड़ी एक्साइटमेंट, मतलब कि खतरनाक मैच सीगा ना। ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा वाली गल है ना। माई नॉलेज अबाउट आर्कियोलॉजी इज़ ओनली अ ड्रॉप इन द ओशन, मतलब कि कोई फ़र्क ही नहीं अगर ओशन च ड्रॉप पा दा कि मतलब बहुत थोड़ा। डक्स एंड ड्रेक्स, डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब पैसा वेस्ट करना। आई कैन नॉट फॉलो यू टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद माई हार्ड अर्नड मनी, कि डक्स एंड ड्रेक्स ना करो, पैसे वेस्ट ना करो, तो मैं तेनों नहीं अलाउ कर सकता अपने पैसों को कि तू डक एंड ड्रेक करें। डच करेज, डच करेज का मतलब शराब के नशे में दिखाए जाने वाला साहस। हिज डच करेज विल वैनिश वैन ही विल गेन हिज सेंसेस, का मतलब डच करेज मतलब वही। ईजी मनी, ईजी मतलब ब्राइब हो गया। ईट वंस वर्ड मतलब ये स्वीकार करना कि कही हुई बात गलत थी, ठीक है। ईट वंस वर्ड की बात ਦੇ आप कहते कि मैं अपने शब्द वापस ले ले टाइप्स। एग ऑन का मतलब है कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। ही एग्ड मी ऑन टू ड्राइव फास्टर, ठीक है। एग ऑन गलत काम। ईक आउट, ई के ईक आउट, इसका मतलब स्पेशली विद एफर्ट्स, बहुत मुश्किल से कुछ उपलब्ध कराना। ही वॉज ट्राइंग टू ईक आउट एन इनकम बाय डूइंग ओवर टाइम, मतलब बहुत मुश्किल से कोई चीज़ प्राप्त करना। फिर उसके बाद है एलेक्जियर ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का अमृत। कंटेनमेंट इज़ द एलेक्जियर ऑफ लाइफ, ठीक है। जीवन का अमृत मतलब कंटेनमेंट, मतलब कंटेनमेंट, शांति, सब्र, संतोख टाइप। इनफ एंड टू स्पेयर, प्लेंटीफुल मतलब इनफ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही। अन इनफ एंड टू स्पेयर कि मतलब उसको इन्ना ज़्यादा है कि वो वंड भी ज़्यादा। इनफ एंड टू स्पेयर, ठीक है, पर्याप्त है, प्लेंटीफुल है। एवर एंड anon, नाउ एंड then, द नाइट वॉज डार्क एंड वी कुड हीयर द हैलोइंग ऑफ डॉग्स एवर एंड anon, ठीक है। जब तब, ठीक है, जो नाइट, जो मैं भी मोस्टली वीडियो बनानी है तो रात ही होंगी है, तो उदों फिर डॉग्स बाहर भौंक रहे होंगे आ, तो नाइट तो उही है नाउ एंड दैन, जब द नाइट वॉज डार्क वी कुड हीयर द हाउलिंग ऑफ डॉग्स एवर एंड anon। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, गुड फॉर्चून कम सूनर और लेटर, ठीक है। तो हर एक कुत्ते का दिन आंदा, जिमें होंगे मुहावरा, अच्छा दिन सबका आता है। एवरी इंच मतलब पूर्ण रूप से। शी लुक एवरी इंच अ विनर, मतलब पूरी तरह वो विनर लग रही सी। आई वॉश मतलब सिर्फ दिखावे का। द कमेटी दैट वॉज सेटअप टू लुक इन टू द मल्टीपल स्कैम वर जस्ट एन आई वॉश, मतलब इनफैक्टिव रेमेडी विच इज़ जस्ट फॉर शो, मतलब उई जी कमेटी सी जी बनाई गई सी जी मल्टीपल स्कैम्स में देखेगी, वो उई सी, बस आई वॉश ही सीगा। सी आई टू आई मतलब पूर्णतः सहमत होना। सी आई टू आई, द कमेटी कॉम्पिटिटर्स नेवर सी आई टू आई। फेस द म्यूज़िक मतलब कठिनाई या विरोध का सामना करना। लीडर हैव टू फेस द म्यूजिक इफ दे डू नॉट फुलफिल प्रोमिस मेड बाय दैम, तो मतलब उन्होंने ओपोजिशन को फेस करना पऊगा। फेस द म्यूजिक का मतलब इतने कोई चंगी गल नहीं है, टू फेस ओपोजिशन है मतलब कठिनाई का सामना करना। फिर है कम टू अ पास का मतलब किसी घटना का होना। द इंसिडेंट केम टू पास ड्यू टू द नेगलीजेंस ऑफ द ड्राइवर, मतलब नेगलीजेंस ही ड्राइवर की, उन्हें ध्यान नहीं दिता, इस करके घटना हो गई। कम टू अ पास मतलब घटना का हो जाना। कम ट्रू सही साबित
होना, माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू एज आई हैव गॉट सिलेक्टेड, ठीक है, टू प्रूव ट्रू, ठीक है, तो ये तो हैगा ही है, ठीक है। कम ट्रू ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ। ਕੂਲ ਵਨਸ ਹੀਲ, ਕੂਲ ਵਨਸ ਹੀਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਾਰਪੋਰਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੋਡੀਲੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਸਰੀਰਕ ਦੰਡ। ਕਾਰਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਦੰਡ ਹੈ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਊਂਟ ਚਿਕਨਸ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਆਰ ਹੈਚਡ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲੇ ਅੰਡੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਟੂ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ हैंड, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ लगा लिया। क्रॉस वंस माइंड, अचानक दिमाग में आना, कि भाई मेरे माइंड में अचानक आया। आई वॉज रेस्टिंग वैन एन आइडिया क्रॉस माई माइंड, अचानक मेरे दिमाग 'ਚ आइडिया आया। क्रॉस वंस माइंड। करी फ्लेवर, करी फ्लेवर का मतलब है टू विन फेवर बाय फ्लैटरी, मैनी डिवेलपिंग कंट्रीज करी फ्लेवर विद अमेरिका, मतलब उन्होंने बटरिंग कर रहे हैं, मतलब खुशामद करके कृपा का पात्र बनना, ठीक है, उसकी खुशामद करना ताकि कृपा का पात्र बन सकिए। करी फ्लेवर। कर्टेन लेक्चर, कर्टेन का लेक्चर मतलब अकेले में पति को दी गई डांट, ठीक है। डू नॉट टेल मी दैट योर फादर हैज़ नेवर गॉट एनी कर्टेन लेक्चर इन हिज लाइफ। कट बोथ हैंड्स, दोनों पासे कट दिते, मतलब दोनों पक्षों की तरफ का तर्क देना। ਤਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੱਟ ਬੋਥ ਐਂਡਸ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। कट द गॉर्डियन नॉट, किसी कठिन समस्या का हल निकालना, ठीक है, उसने गॉर्डियन नॉट कट करती, मतलब कठिन समस्या का हल हो गया। कट थ्रोट मतलब कठिन, वी फेस्ड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन एवरी फील्ड, ठीक है, तो अपने भी तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चले, बड़ा ही कठिन। डैम स्क्विब, द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम इंडिया टर्न आउट टू बी अ डैम स्क्विब, मतलब पूर्ण असफलता, जो लगता था उत्तेज उत्तेजनमात उत्तेजनात्मक होगा, ठीक है, पर एवं होया नहीं, ठीक है, मतलब असफलता हो गई है। डैम स्क्विड। डांस अटेंडेंस अपॉन, चापलूसी करना, माई मदर इन लॉ वॉन्टेड द लेडी टू डांस अटेंडेंस अपॉन हर, डांस अटेंडेंस अपॉन चापलूसी करना, हाजिरी बजाना। डार्क हाउस, डार्क हाउस का मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर, द एन अननोन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कम आउट एज अ डार्क हॉर्स आफ्टर द इलेक्शन। डेज ऑफ reconquering, a time when the effects of one's past mistake or misdeeds catch up with one, जब भूतकाल में की गई गलतियां का असर दिखाई देने लगे, मतलब डेज ऑफ रिकॉन्निंग, ठीक है। डेड ब्रूक, डेड ब्रूक का मतलब दिवालिया, ड्यू टू रिसेशन ही हैज़ बिकम डेड ब्रूक, पैसे नहीं भर पाया, डेड ब्रूक। डाई हार्ड, डाई हार्ड मतलब ही इज़ अ डाई हार्ड फैन ऑफ देवानंद, मतलब बड़ा ही कट्टर दृढ़ता वाला। डिग वंस ओन ग्रेव, ऐसा कृत्य जो मुसीबत में डाल दे, ऐसा कार्य, ठीक है। यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव बाय राइटिंग योर पासवर्ड इन योर डायरी का मतलब ना लिखो पासवर्ड। डॉग्स लाइफ मतलब बड़ा ही कष्टदायक लाइफ। डबल डीलिंग, धोखेबाजी के कार्य, द डबल डीलिंग ऑफ द लॉयर वॉज एक्सपोज्ड बाय अ स्टिंग ऑपरेशन, डबल डीलिंग मतलब धोखा। बाय द डिंट ऑफ, के बल पे, यू कैन सक्सीड बाय द डिंट ऑफ हार्ड वर्क ऑनली, ठीक है, बाय डिंट ऑफ के बल पे। बाय फेयर और फूल मीन्स मतलब सही या गलत किसी भी तरह से, बाय फेयर और फूल मीन्स कोई भी तरीका बस कम होना चाहिए। बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बाय द रूल ऑफ थंब वी मस्ट नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू टेक मेजर डिसीजन, ठीक है, भी ये पक्का रूल ही है। कॉल अ स्पेड टू बी फ्रैंक, स्पेड का मतलब कही, मतलब कही नू कही कहना, एक पेंसिल नू पेंसिल कह देना, मतलब सही गल कर रहे हो, स्पष्ट गल कर रहे हो। मूँह फट है बंदा, सीधा हाजिर जवाबी है, मूँह फट है। ही नेवर हेजिटेट इन कॉलिंग अ स्पेड एंड हैंस ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, बड़ा ही मतलब मुँह फट है, इस करके घट दोस्त ने। कॉल नेम्स मतलब गाली देना। कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, मौत की सज़ा। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल लग रहा है पूंजी बट नहीं है, तक असली मीनिंग है डेथ की पेनल्टी दे देना, मौत की सज़ा। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब इनाम और सज़ा की पॉलिसी। द मल्टीनेशनल कंपनी अडॉप्ट कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टू गेट मैक्सिमम आउटपुट, मतलब कदे कैरेट और कदे गाजर दे देना, कदे कैरेट मतलब कदे गाजर और कदे स्टिक सोटी दे देना, तो मतलब ये पॉलिसी अंग्रेजों ने भी तो ये अपनाई सी। कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड, सख्ती से निपटना, मतलब हाई हैंड मतलब सख्ती से निपटना। द पुलिस कैरी मैटर विद द हाई हैंड। कास्ट अ स्लर टू ब्रिंग डिसग्रेस,
अपयश का कारण बनना, टेकिंग ब्राइब कैन कास्ट अ स्लर ऑन द ऑनर ऑफ योर फैमिली, मतलब टू ब्रिंग डिसग्रेस, मतलब डिसग्रेस मतलब अपमान टाइप, ठीक है। कास्ट ऑफ स्लर, अगर ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਈਬ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਸਲਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਕਿੰਗ ਬ੍ਰਾਈਬ ਕੈਨ ਕਾਸਟ ਅ ਸਲਰ ਔਨ ਦ ਔਨਰ ਆਫ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਨਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਸਟ ਅ ਸਲਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੇਵ ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੁਕ ਜਾਣਾ। ਵਨ ਮਸਟ ਨਾਟ ਕੇਵ ਇਨ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ। ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਵਰਸ ਇਨ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਨਰੇਟ ਦਾ ਹੋਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਨ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਵਰਸ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਵਰਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਵਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਚੀਕ ਬਾਏ ਜੂਲ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੈਨੀ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਲਿਵ ਚੀਕ ਬਾਏ ਜੂਲ ਇਨ ਅ ਸਮॉल ਰੂਮ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂਗੈਦਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਚੀਕ ਬਾਏ ਜੋਲ, ਕਲੋਜ਼ ਟੂਗੈਦਰ, ਮੈਨੀ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਲਿਵ ਚੀਕ ਬਾਏ ਜੋਲ ਇਨ ਅ ਸਮॉल रूम, ठीक है, हो गया। साथ साथ बड़े ही इकट्ठे जे रहते हैं। चाइल्ड प्ले मतलब अ वेरी ईजी टास्क, बच्चों का खेल। क्लिंच द इशू, टू क्लियर कंट्रोवर्सी, विवाद खत्म करना, कि मतलब उसने इशू ਨੂੰ क्लिंच कर लिया बाय एक्सेप्टिंग द डिमांड ऑफ स्टूडेंट, ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ क्लिंच करता इशू ਨੂੰ। क्लिप वनस विंड, क्लिप वनस विंग्स, मतलब पर कतरना, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰ ਕਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਕਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। क्लोज शेप मतलब बड़ा ही नैरो एस्केप, जिन्हों बाल बाल बचना कहते हैं। क्लोवन हूफ, सिंबल ऑफ डिस्करेज और ईवल इंटेंशन, असामान्य या शैतानी इरादे का फ़ायदा। यूजली सम और अदर लीडर ऑफ द पार्टी शोज क्लूवन हूफ टू द लीडरशिप। क्लूवन हूफ मतलब ਅਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਰਾਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਲੀਡਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲੂਵਨ ਹੂਫ। ਕੁੱਕ ਅ ਸਨੂਕ, ਕੁੱਕ ਅ ਸਨੂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕੁਕਿੰਗ ਅ ਸਨੂਕ ਐਟ ਦਾ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਜੂਰੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਕ ਅ ਸਨੂਕ। कॉक श्योर, वेरी श्योर एंड सर्टेन, आई एम कॉक श्योर वी विल विन द मैच, ठीक है, बड़ा ही कॉक श्योर हो गया। कोल्ड रिसैप्शन मतलब ਚੱਜ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। नॉट हर दी वेलकम। क्रॉस अक्रॉस, मीट बाय चांस मतलब अचानक, आई कम अक्रॉस अ प्रॉब्लम व्हेन आई वाज सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਟ ਬਾय ਚਾਂਸ मतलब अचानक ही ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। कम होम टू मतलब समझ जाना। एट लास्ट आई कम होम एंड वी गॉट द करैक्ट आंसर, तो मैं समझ गया, एट लास्ट मैं समझ गया कि ਇਹਦਾ आंसर सही की सी। कम इन हैंडी, टू बी यूजफुल, काम का होना भी ये काम की चीज़ है। बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट मतलब गलत तरीके से प्रहार करना। वन मस्ट compete with others in a fair manner and should not hit anyone below the belt. Beside one, to feel extremely nervous or worried मतलब बहुत ही अधिक चिंतनीय या व्याकुल होना। beside oneself, before any exam I am beside myself, ठीक है, मतलब मेरे पीछे ही लुक जाना, मैं खुद ही मेरे पीछे लुक रही हूँ, मतलब बड़ा ही हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है। beside the mark मतलब the judge did not hear any argument that has beside the mark मतलब जो सही नहीं है, irrelevant है, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ beside the mark ਹੈ। between ਸ਼ਾਇਲਾ and ਚੈਰੀ ਬਿਟਸ, between two great dangers मतलब ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਗੇ ਕੁਆਂ ਪੀਛੇ ਖਾਈ ਟਾਈਪ। bid defiance, to defy ਅਵਗਿਆ ਕਰਨਾ। the army is bidding defiance by गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਵਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਡ ਡੇਵਿਆਂਸ। बाइट द डस्ट मतलब हार जाना। ब्लेज द ट्रेल दूसरों के लिए रास्ता बनाना। ओनली अ मैन ऑफ आयरन कैन ब्लेज द ट्रेल, ਤਾਂ मैन ऑफ आयरन ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਟਾਈਪ, मैन ऑफ आयरन ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸरों ਦੇ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ डिसगुइज,
ਸਮਥਿੰਗ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕਲੀ ਗੁੱਡ ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਅਪੀਅਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗੋਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਦਾ ਮੇਂ ਅਵਸਰ ਟਾਈਪ। ਬਲੋ ਵਨਸ ਔਨ ਟਰੰਪਡ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ੇਖੀ ਵਗਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਐਵਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲੋ ਵਨਸ ਔਨ ਟਰੰਪਟ। ਬਲੂ ਸਟਾਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮਹਿਲਾ। ਬੁੱਕ ਵੋਮ, ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਆਈਸ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨਾ, ਬਈ ਆਈਸ ਨੂੰ ਭੰਨੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਸ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈਸ ਭੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਪਸ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ। ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਹਾਊਸ ਡਾਊਨ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਹੋਮ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਣਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮਾਈ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਮ ਬਿਫੋਰ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੂ ਬੁੱਕ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਦਾ ਗਿਲਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬਰਾਊਡ ਟੂ ਬੁੱਕ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੂ ਲਾਈਟ, टू डिस्क्लोज पता लगाना, छिपी बात के पे प्रकाश डालना, ठीक है। ब्रिंग द लाइट मतलब सामने लियाना, प्रकाश पाना। ब्रिंग टू लाइट हो गया, ठीक है। ब्राओ बीट, डराना किसी नू। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट ब्राओ बीट द सोशल रिफॉर्मर इफ दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी अनजस्ट लॉ। बर्न वनस बूट, ठीक है, खुद दे बूट जलाना, सॉरी बोट जलाना। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨੋ ਰਿਟਰਨ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਟ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਬਾਏ ਐਂਡ ਬਾਏ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਲਰਨ ਦ ਨੋਰਮਸ ਆਫ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਐਂਡ ਬਾਏ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। बाय एंड लार्ज, ऑन द होल, संपूर्ण रूप से देखने पर। माई फ्रेंड इज़ बाय एंड लार्ज एंड ऑनेस्ट पर्सन, मतलब पूरी तरह एक बढ़िया ऑनेस्ट पर्सन है। एट लॉजर हेड्स, टू बी एट स्ट्राइफ। कांग्रेस इज़ ऑलवेज एट लॉजर हेड विद द बीजेपी, ठीक है, मतलब शत्रुता। लॉजर हेड मतलब शत्रुता। एट नॉट का मतलब हो गया असम्मान करना। लीडर्स टुडे सेट गांधी जी आइडल एट नॉट, मतलब अजकल कोई सम्मान ही नहीं कर रहा, एट नॉट करता। एट ऑड्स, सहमत होना। वेरियस पोलिटिकल पार्टीज आर एट ऑड इन द मैटर ऑफ वुमेन रिजर्वेशन, तो मतलब कई असहमत हो गए, ठीक है, एट ऑड सीगे, असहमत ने वो। एट सी मतलब उल्लंघना कर, उलझन में, ठीक है, सी दे विच आ गए, उलझन च आ गए। एट वंस बैक एंड कॉल, एट सर्विस। द सर्वेंट्स वर ऑलवेज एट बैक एंड कॉल ऑफ द रिच मर्चेंट, मतलब ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਆਗਿਆ में ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਟ ਵਨਸ ਬੈਕ ਐਂਡ ਕਾਲ। ਬੈਕਸਟੇਅਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਬਾय ਬੈਕਸਟੇਅਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, मतलब ਇਨਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, मतलब ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬੈਕਸਟੇਅਰ। ਬੈਡ ਐਗ ਦਾ मतलब ਅ ਵਰਥਲੈਸ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਬੈਡ ਐਗ ਹੈ। ਬੈਂਡੀ ਵਰਡਸ मतलब टू आर्ग्यू, जुबान लगाना। The two neighbors usually bandy words and create a lot of nuisance. Bank upon मतलब depend upon है। You can bank upon us at the time of need, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏ। bated breath ਦਾ ਮਤਲਬ holding your breath ਜਾਂ ਫਿਰ anxiety ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। We waited for a good news outside the delivery room with bated breath. Count red hand मतलब ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਾਣਾ। Be in the bad books of मतलब ਕਿਰਪਾ पात्र ना होना, ठीक है। बी इन द बैड ओडर ऑफ, किसी की बुरी राय में होना। बी इन द गुड बुक्स ऑफ, कृपा पात्र होना कि हाँ पता ही है था अपन। बी इन द गुड ओडर ऑफ, किसी की अच्छी राय में होना। बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब सारी जिम्मेवारी या भार उठाना। बियर द पाम मतलब विजय होना कि भाई जित लिया उसने। बीट द एयर, टू मेक यूजलैस एफर्ट्स कि कदे हवा ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, मतलब ट्राइंग टू रिफॉर्म अ हार्ड कोर क्रिमिनल इज़ लाइक बीटिंग द एयर, मतलब ਜਿਹੜੇ बड़े ही क्रिमिनल लोग ने उन्होंने बस ठीक है व्यर्थ प्रयास करना, ठीक है। बेड ऑफ रोजेज मतलब सरल और आराम स्थिति। बी इन वंस बोनेट मतलब राग अलापना उस बात का जो आपके अनुसार महत्वपूर्ण हो, मतलब ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, बस अपना ही
ठीक है। बी इन द बोनेट मतलब पागल जा हो जाना। बिहाइंड द सीन पता ही है सीक्रेटली। अवर्ब वर्ड का मतलब ईमानदार है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हॉनेस्ट है। एलम्स एल मतलब प्योर वाटर, एडम्स एल ही मिल जाए सानू, प्योर वाटर ही मिल जाए। एड अ न्यू फैदर टू वंस कैप टू अक्वायर न्यू ऑनर एंड डिस्टिंक्शन मतलब एक अलग उसने फैदर ऐड कर लिया, तो मतलब एक वधिया गल हो गई है। एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना, ठीक है। एड इंसल्ट टू इंजरी। आफ्टर वंस ओन हार्ट, जो आपके जैसा ही हो। आफ्टर वंस ओन हार्ट जिमें आप सारे एक दूजे वांग ही हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं। सिमिलर टू यू। एन आई वॉश, अ प्रिटेंडेंस दिखावा। द होल इन्वेस्टिगेशन वॉज जस्ट एन आई वॉश, ये तो पहला भी देख लिया सी ਆਪਾਂ ਨੇ। ए हेयर ब्रैथ एस्केप, बड़ा ही बाल बाल बचना, ठीक है। हेयर ब्रैथ नैरो एस्केप, ये भी पढ़ लिया सी। अ लॉस्ट बॉल इन द वीड्स, कंप्लीटली लॉस्ट और कंफ्यूज मतलब वीड मतलब जंगल टाइप हो गया, जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ बॉल खो गई मतलब कंप्लीटली ਅਸੀਂ कन्फ्यूज हो चुके हैं। एन ओल्ड फ्लेम मतलब पुराना प्यार। एन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर मतलब यंग शोल्डर ने बट हैड की है ओल्ड है मतलब जिम्मेदारी आ गई, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। एज फिट एज फिडल, स्वस्थ की मतलब बड़ा ही स्वस्थ है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है। एज्यूम एयर्स मतलब बड़प्पन दिखाना। आफ्टर बिकमिंग एन आई एस ऑफिसर ही वॉज एज्यूम्ड एयर्स मतलब सुपरियोरिटी ਨੂੰ प्रिटेंड करना। एज्यूम एयर बड़प्पन दिखाना कि भाई हाँ मैं बन गया IAS। एट लार्ज मतलब कानून की गिरफ्त से दूर। एब्सकॉन्डिंग, मैनी टेररिस्ट आर एट लार्ज एंड पोजिंग सीरीयस थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਈਡੀਅਮ ਫਰੇਜ਼ਸ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ 315 ਨੇ ਟੋਟਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਨੇ ਹਲੇ ਇੱਧਰ, ਆਹਾ 356 ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।